एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता लंच, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि जब घर में सफाई शुरू होती है तो खाने का कोई टाइम नहीं होता है। वैसे भी लॉकडाउन में ना कुछ ऐसा हुआ, जब बच्चे घर पर ही हैं तो नाश्ता लंच पता नहीं चलता है कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। पहले तो जब बच्चे स्कूल जाते थे तो एक रूटीन सा रहता था। अभी सारी चीज़ें जो है वैसे भी हो जाती हैं ऊपर नीचे। और अभी तो वैसे भी मेरी सफाई चालू है, तो आज से ही मैंने शुरू की है। तो फटाफट से यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पिट्ठी आलू की, जिसमें मैंने डाली है अभी फ़िलहाल लाल मिर्च है, नमक है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। उसके बाद इस पिट्ठी को हम अलग कर देंगे बच्चों के लिए, तन्मय और गुड्डू के लिए, और अपने लिए बनाएंगे अलग पिट्ठी, जिसमें हम डालेंगे अजवाइन, कसूरी मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। क्योंकि बच्चे जो है खा लेते हैं, गुड्डू आजकल खा लेती है, लेकिन वही है ना, छांट छांट के खाते हैं। तो इससे बढ़िया है कि वो भी सुकून से खाएं और हम भी सुकून से खाएं, कोई चीखा चपटी ना हो, ना बच्चों को 10 बात सुनानी, ना अपना दिमाग ख़राब करना। तो इसलिए अलग अलग ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर उनकी पिट्ठी अलग हो चुकी है दोनों की, और हम लोगों की अलग हो जाएगी। तो मैं बना रही हूँ अपने वाली पिट्ठी अब, और बहुत स्वाद लगती है। अगर आप आलू की पिट्ठी में अजवाइन डाल लें, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल लें, तो स्वाद और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये चाय की पत्ती। ये जो चाय की पत्ती है ना, ये मुझे वाओ का गिफ्ट हैम्पर मिला है, जिसमें और भी सामान था। लेकिन ये चाय की पत्ती मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें ना मसाला टी थी। और आप लोगों को पता ही है कि जो जैसे लौंग, इलायची और काली मिर्च वगैरह मैं डालकर चाय बनाती हूँ, तो मुझे फ़ायदा हो गया, कूटना नहीं पड़ेगा अलग अलग। तो इसको मैं अब निकालूंगी। चाय बना रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और भी वाओ का सामान आया है, जैसे फेस वॉश वगैरह, वो भी अच्छा है, बॉडी वॉश वगैरह। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ पराठे। बच्चों को पराठे बना के दे चुकी हूँ, इसीलिए तवा आप देख रहे होंगे उसकी हालत ऐसी हो गई है। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए और नेहा के लिए। तो यहाँ पे हमने पराठा बना लिया है और बहुत अच्छे से बन जाता है। पराठा आलू का अच्छा बनना डिपेंड करता है आलू की पिट्ठी पर। अगर आलू की पिट्ठी बढ़िया बनी है तो पराठा ज़रूर बढ़िया बनेगा। दूसरा, आटा भी अच्छे से लगाया हुआ होना चाहिए। कैड़े आटे के पराठे, टाइट आटे के पराठे नहीं बनते हैं। आटा सॉफ्ट बढ़िया होना चाहिए। तो आलू का पराठा देखिए मेरा बन चुका है लगभग, बस इसको सेकना है, घी लगाना है इस पर, और ये हो जाएगा तैयार। इसमें बनाने में कुछ भी नहीं है। हाँ देखिए, जो लोग एकदम से स्टार्टिंग करते हैं कुकिंग करनी, उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। जब हम रोटी भी नहीं बनाते थे तो हमें रोटी बनाना भी मुश्किल लगता था। आज हम रोटी बड़े आसानी से बना लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि रोटी बनाने में क्या है, वो तो यूं ही बन जाता है। वरना कभी एक टाइम ऐसा भी था ज़िंदगी में जब आटा गूंदना भी नहीं आता था। जब उसको बनाना गूंथना सीख लिया तो ऐसे लगता है कि आटे गूंथने में क्या है, 2 मिनट में गुज जाएगा। हालांकि आटा गूंथना बड़ा गंदा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पराठा हमारा बनकर हो चुका है तैयार। इसमें रख दिया है मक्खन। अभी मैं नहीं खाऊंगी, पहले बच्चों को और नेहा को खिलाऊंगी, फिर बाद में मैं खाऊंगी। तो सब खा चुके हैं, ये प्लेट मेरी है और आप लोग भी आइए खाइए। ये तन्मय की प्लेट है, मैंने उसी में ले लिया है। पराठा, मक्खन, चाय और बस। सब कुछ पीछे है। आलू के पराठे के गैस वगैरह मैं बाद में साफ़ करूँगी, स्लैब मैंने साफ़ कर दी है। आलू का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है सारे पराठों के मुकाबले में। तो जी चाय पानी नाश्ता जो भी है, लंच वगैरह सब हो चुका है। बच्चे अगर इस बीच दोबारा मांगेंगे सफाई करते हुए तो उनको दे देंगे। और अभी मैं लग चुकी हूँ किचन से निकलकर साफ़ सफाई में। बर्तन वगैरह अब नेहा देख लेंगी, बाकी की जो साफ़ सफाई है कैसे क्या करना है वो उनको अभी इतना नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ मेरे को ही पता है। तो इसीलिए मैं शुरू हो गई हूँ यहाँ पर। सारा एक एक कोना जो है आगे पीछे खिसकाया जाएगा, सामान आगे पीछे किया जाएगा। कोने तो वहीं रहेंगे घर के, बस सामानों को खिसकाना है। तो यहाँ पर एक एक करके मैं सारा सामान आगे पीछे करूँगी और उसके पीछे चेक करूँगी और उसको साफ़ करेंगे। हालांकि जब मैं झाड़ू पोछा करती थी तो मैं, पता है, ये जो अलमारी है और ये टीवी की ट्रॉली है, हफ्ते 10 दिन में इसको खिसका के झाड़ू लगाती थी। क्योंकि इसके पीछे पता है बहुत बुरा हाल है। मैं आपको कभी दिखाऊंगी, दीवार का जो होता है ना, सीलन से रेत वगैरह हटता है, वो हो रखा है। वैसे भी ये कमरा थोड़ा सा हमारा जो है सारे कमरों की अपेक्षा में थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। मतलब दरारें हैं चारों दीवारों पर। और जो ट्रॉली के पीछे आप देखेंगे, जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ टीवी रखा रहता है ट्रॉली पर, उसके पीछे तो ढेर ही बहुत बुरा हाल है। तो उसको भी हमें ठीक कराना है। लेकिन वही है कि वो अब की बात नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम लेंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है। अभी जैसा है वैसा है और बढ़िया है, बहुतों से अच्छा है। अगर हम ये देखें कि उसका हमसे अच्छा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि बहुतों से हमारा घर भी अच्छा है। तो अपने से ना नीचे वालों को देखना चाहिए। अगर ऊंचे वालों को देखेंगे तो बस सोचते ही रह जाएंगे और किलसते ही रह जाएंगे। और चीज़ें जो हैं हम
जो हमारे पास चीज़ें हैं उनमें हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो बस यहाँ पे सफाई तो जी चालू है, ले लिया है हाथ में जाला झाड़ने का जो होता है। अब पूरे कमरे के जो जाले हैं जो इधर उधर हैं, जो सामान के पीछे हैं, या जैसे कोनों में नन्हे नन्हे हो जाते हैं, जो कि हो रखे हैं मेरे घर में, क्योंकि वही है ना, जब आप काम नहीं करते हो तो फिर आपके तरीके से होता भी नहीं है, और जो करते हैं देखिए उनको इतना पता नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी उसमें उसकी गलती है, उसको पता ही नहीं है कैसे करना है, वो सिर्फ झाड़ू पोछा ये सब किया छुट्टी। और जब मैं करती थी तो मैं कोनों पे, दरवाजे के पीछे जो कोने होते हैं उस पे झाड़ू मारना। तो यहाँ पर जो है जाले वगैरह झाड़ने के बाद अब मैं इसकी जो खिड़की है कमरे की उसको झाड़ रही हूँ, जो कि रोज़ हमारी खिड़की साफ़ होती है, रोज़ इनमें कपड़ा मारा जाता है। तो ये इतनी गंदी नहीं है, लेकिन रोड के साइड घर है तो क्या होता है ना, आते जाते धूल बैठ जाती है। दूसरा चक्की भी पास में, और अभी चक्की में भी काम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी धूल धूल सी रहती है आजकल। तो बस यहाँ पे जो है अब खिड़की होने के बाद मैं अलमारी पे चढ़ी, और सॉरी बेड पे, और अलमारी को चेक कर रही हूँ। उसके ऊपर थोड़ी बहुत धूल थी तो मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया है, क्योंकि उस पर भी मैं झाड़ू लगवाती रहती हूँ नेहा को बोलकर। तो यहाँ पर ना कुशन निकले हैं, क्योंकि आपको पता ही चल गया है मेरा सोफ़ा जा चुका है। तो सोफ़े के जो कुशन थे वो मैंने रख दिए हैं बेड में, कभी ना कभी काम आ जाएंगे, कभी ना कभी तो सोफ़ा आएगा ही, साल में, 2 साल में, 3 साल में। या कई बार क्या होता है ना, मन करता है सोफ़े का कुशन कवर ना, कुशन सॉरी, उसको बेड वगैरह पे लगा लो। तो जो सामान हमें इसमें से निकालना है बॉक्स में से, वो मैं इसमें से निकालूंगी। और कुछ सामान ऐसा है जो बॉक्स में रखना भी है, जो कि गर्मी का है, या फिर कुछ चीज़ें निकल ही आती हैं, जैसे मैंने अभी कुशन्स रखे हैं तो वो रख दिए हैं बैग में। जैसे मेरी कैटलॉग आती है ना सूटों की, तो ये बैग उसी का था। तो इसमें मैंने कुशन्स रख के इसको बंद करके रख दिया है बेड में। मैंने कहा जब काम आएंगे तब हम निकाल लेंगे। और अभी मैं चादरें निकाल रही हूँ, तीनों कमरों के लिए बेडशीट निकाली जाएगी, जो दीवान पर बिछानी है, जो डबल बेड पर बिछानी है, मेरे कमरे में, गुड्डू के कमरे में, जहाँ जहाँ जो भी बिछानी है उन कमरों के लिए बेडशीट निकाली जाएगी। और जो सामान है वो निकाला जाएगा। और कुछ ना कुछ ऐसा देखी जाता है जो हमें अच्छा लग जाता है, हम सोचते हैं अरे यार ये भी निकाल लेते हैं, तो वो भी निकाला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं चढ़ गई हूँ बेड के ऊपर दोबारा से। पंखे साफ़ थे, क्योंकि कर दिए थे हम लोगों ने साफ़, विपिन ने किए थे बल्कि पंखे साफ़, जब मेरी तबीयत ख़राब थी शायद उससे एक दिन पहले। तो ये पंखे सारे साफ़ हो गए थे, लेकिन अभी हल्की हल्की धूप थी, तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी साफ़ कर देते हैं, जब पूरा कमरा हम साफ़ कर रहे हैं तो पंखा भी हो गया है, अलमारी हटाकर भी हमने साफ़ कर लिया है, बॉक्स में भी जो चीज़ें रखनी थी या वो सब वो भी हो गया है। और गद्दे हटाकर बेड पर भी जो है गीला कपड़ा मारा है, जहाँ पे गद्दे रखते हैं, क्योंकि धूल वगैरह हो ही जाती है जब इतना साफ़ करते हैं। और जो बेड का कवर है उसको भी अभी हटाना है, धोना है। तो बहुत सारा अभी काम बाकी है, लेकिन काम तो चलते ही रहेंगे। दिवाली की सफाई ऐसी होती है जो हर एक घर में हर एक औरत की कमर को तोड़ देती है, बहुत भयंकर सफाई होती है। तो यहाँ पर अभी मैं बैठ गई हूँ इन साइड स्टूल्स को लेकर। इसमें देखूंगी क्या चीज़ काम की है, क्या चीज़ काम की नहीं है, क्या क्या मेरे बच्चों ने इधर उधर भरा हुआ है वो सब चेक करूंगी। किस किस दवाई, क्योंकि यहाँ रखी रहती हैं, कुछ ट्यूब्स रखी रहती हैं, तो उनको चेक करेंगे डेट निकल गई है या नहीं निकली है, या जिनकी निकल गई है उनको हटाओ, या जिनकी है थोड़ी बहुत उनको रख लेंगे। तो ये हमारा एक दवाइयों वाला कोना होता है हमेशा से, और आज भी होगा। तो अभी जो है यहाँ पे ज़्यादातर जो दवाइयाँ निकल रही हैं वो मेरी हैं, क्योंकि आपको पता ही है हाल ही में मैं ठीक होकर उठी हूँ बिस्तर से। तो मेरी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, क्योंकि जब जो जिसने कहा हमने वो मंगाई, वो रखी। और अभी आप देख रहे हैं मैं इसको साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से, क्योंकि अगर मैं सूखे से करूँगी एक तो ठीक से हो नहीं पाएगा, दूसरा फिर मेरे को दोबारा से भी वही है कि मैं कपड़ा मारती रहूँगी इसमें। तो मैंने सोचा गीला कपड़ा ले लें, जहाँ ज़्यादा सूखा कपड़ा ना लग पाए वहाँ गीला कपड़ा लेना अच्छा रहता है, गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अब दूसरे वाले साइड स्टूल को देख रही हूँ, और इसमें मैंने देखा कि इसमें भी दवाइयाँ रखी हुई हैं। तो इन दवाइयों को भी निकाला जाएगा, इनको भी चेक किया जाएगा। होता है ना कई बार बच्चे बीमार हो गए हैं तो उनकी कई सारी दवाइयाँ हो जाती हैं, जुकाम खांसी बुखार की, तो उनकी डेट वगैरह देख रही हूँ। मैंने कहा इनको भी अलग कर देते हैं, अगर किसी की डेट है तो रख लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दवाइयाँ दिखा रही हूँ, ये सारी दवाइयाँ मेरी हैं, देसी विदेशी जो भी है, मतलब डॉक्टरों की, और जो देसी दवाई होती है आयुर्वेदिक, वो सब सारी मेरी ही हैं, जो मैंने खाई हैं। कुछ बच गई हैं, कुछ ऐसा हुआ कि अब इसने बता दिया, अब उसने बता दिया, होता है ना भाई, किसी ना किसी से तो ठीक हो ही जाएंगे, ये खा लो वो खा लो। और उसके बाद अभी मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ, क्योंकि लगभग जो हमारी सफाई है वो ख़त्म हो चुकी है।
मैंने कहा चलो फिर झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैंने नेहा को पहले ही बोल दिया था, क्योंकि ये था कि चलो भाई मैं ठीक से लगाऊंगी, एक एक सामान के नीचे से करके, या वैसे बहुत धूल हो रखी है तो झाड़ू मैंने लगाने का फैसला किया। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, ये आपके घर में जो नीचे फर्श पे बिछी हुई है ये मैट है, ये मैट नहीं है, ये टाइल्स हैं, इसीलिए मैंने दिखाई हैं आज ये। बहुत बहुत बार, मतलब बहुत सारे लोगों के तो नहीं, लेकिन हाँ कई बार ना कुछ लोग पूछ लेते हैं कि रश्मि ये क्या है। और अभी भी ना हाल ही में एक शायद हैं, उनका मैसेज आ रहा था बार बार, रश्मि बता दो, आप बता नहीं रहे हो। तो मैंने कहा चलो आज मैं बता देती हूँ कि ये टाइल्स लगी हुई हैं जो कि पूरे घर में हो गई हैं अब तो, अंदर से लेके बाहर तक। और ये वाली जो टाइल्स है ना, ये लकड़ी जैसे ही लगती है, मुझे बहुत सुंदर लगी थी, इसीलिए ये वाली टाइल्स हमने लगवाई थी। और अभी झाड़ू लग जाने के बाद मैंने सिर्फ चैनल तक लगाई है, चैनल के नीचे नेहा लगा रही है, उसके बाद मैं डस्टिंग करने शुरू हो गई हूँ। डस्टिंग करना झाड़ू से पहले भी की थी और झाड़ू लगने के बाद भी की है, क्योंकि आज साफ़ सफाई हुई है तो धूल दोबारा से बैठ गई थी झाड़ू लगाने के बाद। और यहाँ पर ये भी आ चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या टाइम हो गया होगा काम करते करते। और आप लोग तो फिर भी इतना सा काम देखोगे, जितना काम किया है वो तो सारा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो व्लॉग है वो इतना लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे का, क्या बहुत उससे भी ज़्यादा घंटे का। तो मैंने कुछ जो सूट्स वगैरह बताए थे आपको कि मेरे बने हैं, वो आ गए हैं सिल के, तो ये मुझे दिखा रहे थे और मैंने भी देखे उनको। नया कपड़ा देखने का मन करता है कि देखें कैसे सिल के आए हैं, कैसे बने हैं। और यहाँ पे बस लास्ट काम ही चल रहा है पोछे का। तो सबसे पहले मैं इस कमरे की टाइल्स पे और दूसरे कमरे की टाइल्स पे ये पोछा मार दूंगी, फिर ये जो है गंदा हो जाएगा पूरे घर का। तो इसीलिए मैंने कहा पहले टाइल्स पे कर देते हैं, उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाना शुरू करेंगे। मेरे सिर्फ 2 कमरों में टाइल्स है, 2 दीवारों पर इस पर और 2 दीवारों पर उस पर, जिस पे मैं सूट का काम करती हूँ, जिस पे डाइनिंग रखा हुआ है। 2 दीवारें उस कमरे की है जिस पे टाइल्स लगी हुई हैं। तो इन दोनों कमरों की टाइल्स पे पोछा मारने के बाद मैं पूरे घर में पोछा लगाना शुरू करूँगी। और पोछा लगाते लगाते मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, बरामदे में, जिसमें खुशी होती है ना कि चलो भाई अब तो काम ख़त्म हो गया। और बाहर नेहा धो रही हैं, तो इस तरीके से काम बांट लिए थे कि भाई तुम ये कर लो, मैं ये कर लेती हूँ। वैसे तो 7 बजे पर अंधेरा हो जाता है, 7 बजे, और अभी पूरी तरीके से सफाई नहीं हुई है, अभी तो बहुत सारी सफाई है, लेकिन हाँ कल हो जाएगी। जो बचेगी कुचेगी वो दिवाली के बाद हो जाएगी। मेरे ना हाथ में जैसे वो लगी थी ना, तो ये सूज गया मेरा हाथ, कई दिन तक रहा था। क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गई, कनोला, कैनोला, उसमें 3-4 दिन तक दूसरे हाथ में। हाँ आज हमारे यहाँ ये जलता है। मैं नहा रही थी, मैंने इनको बोला फटाफट बना दो कच्चा दिया। कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लाएंगे धनतेरस से आज, और आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। मार्केट पहुंच चुके हैं। मैं मास्क नहीं लाई थी, वो तो शुक्र है गाड़ी में होते ही है मास्क। और मार्केट में त्योहारों के टाइम पे, खास तौर से दिवाली के टाइम पे ना बहुत भीड़ हो जाती है। और दूसरी चीज क्या होता है, फिर गाड़ी वगैरह जैसे हम लाए हैं, बाइक से आ जाते, पर ठंड है। दूसरा इन्होंने अपनी बाइक ना किसी को दे दी बेचने के लिए, बाइक चलाते नहीं है, रख के खराब हो रही थी। हर बार हमारी बाइक आती है और वो फिर कुछ, मतलब जैसे गाड़ी में क्या होता है, बच्चों के स्कूल जाना है गाड़ी में, बारिश हो रही है गाड़ी में, तो फिर बाइक बहुत कम चलती है और वो खराब हो जाती है। जिस वजह से सेल करने के लिए इन्होंने दे दी किसी को। चलिए भाई चलते हैं। ये हॉस्पिटल है ना, है ये है सरकारी अस्पताल है इधर, उसके सामने गाड़ी खड़ी करी है, उसके सामने शीशे विशे बंद कर दिए। अब पैदल पैदल घूमी करेंगे।
तो आप लोगों ने देखा हम इधर उधर भटके चीज़ें लेने के लिए, जो लेने आए थे वो चीज़ हमें नहीं मिली मतलब जो चाहिए थी, जो मन में बसा के आए थे वो नहीं मिल पा रही है। तो वो तो देखेंगे एक आध दिन में मिल गई तो। और साथ ही हम गाड़ी के पास ही जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये भैया दिखे जिनके पास चीनी मिट्टी के बर्तन थे। तो मैंने कहा चलो इनसे ले लेते हैं कुछ, मुझे लेना भी था कुछ डेकोरेशन का, तो मैंने कहा इनके पास देखते हैं कुछ मिल जाएगा। तो क्या ख़रीदा वो तो आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और मेरा ना ऐसे मन कर जाता है, जो लोग रोड साइड पर बैठकर कुछ बेच रहे होते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों से मैं ज़रूर ख़रीदारी करती हूँ, चाहे कभी भी हो, दिवाली ही नहीं, चाहे एवं ही मैं मार्केट गई हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इनसे ज़रूर लेती हूँ। जो भी सामान मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चाय का फ्राई पैन, या दूध भी बॉयल कर सकते हैं इसमें, लेकिन फ़िलहाल मैं चाय के लिए ही लाई हूँ इसको। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई थी। और साथ में भगवान जी की घंटी भी लाई हूँ, क्योंकि हमारी जो भगवान जी की घंटी है वो ख़राब हो गई है, मतलब उसकी जो घंटी है जिससे आवाज़ आती है वो टूट गई है, कई बार जोड़ लिया है। और एक प्लेट ली है जैसे कि आपने देखा, और एक ये परात ली है, छन्नी परात नहीं छन्नी है ये। इसमें क्या है, जैसे आगे आगे मेथी पालक सरसों वगैरह धो के रख दो। और ये एक फ्राई पैन लिया है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए ले लिया। होता है ना कुछ चीज़ें, वही है कि एक आधी चीज़ हम अच्छी लगने पे ले आते हैं और बाकी यूज़ भी हो जाएगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो चीनी मिट्टी के बर्तन जो मैंने उन भैया से और जो एक नीचे आंटी बैठी थी उनसे लिए थे, जिसमें ये मछली हैं जिनको हम डेकोरेट कर लेंगे घर में, कहीं पे भी हाथी है, बहुत सुंदर लग रहे थे। और साथ में ये 2 गुल्लक लिए हैं, एक तन्मय के लिए एक गुड्डू के लिए, एक इस डिज़ाइन में ली है और एक इस तरह की डिज़ाइन में ली है। तो ये है, अभी ये चीज़ और भी है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये 2 बर्तन और लिए हैं जो कि चीनी मिट्टी के जार होते हैं, जिसमें अचार वगैरह जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से अचार के काम में बहुत बढ़िया आती है। और ये एक कर तो मेरे से ढक्कन टूट भी गया, मेरे से नहीं इनसे टूटा, गाड़ी में रखा हुआ था, एकदम से ब्रेक लगाए नीचे गिरा, मुझे तो लगा था कि सब कुछ ना टूट गया हो। और उसके साथ साथ ये कप हैं, चाय के कप, ये मैं नेहा के लिए लेकर आई हूँ। तो बस इतना ही सामान है, सारा आपको दिखा दिया है। हम घर आ चुके हैं और साड़ी वगैरह वो रखनी, और जो मेरे सूट सिल के आया है जो आपको दिखाना है वो भी दिखाऊंगी, वो नई वाली साड़ी भी दिखाऊंगी जो बेड में से मिली है। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी, ज्यादा लंबा हो गया है वीडियो। एडिट करके वैसे मैं छोटा सा कर देती हूँ, लेकिन फिर भी अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। कल मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। घर की जो बाहर लाइटिंग लगी है वो दिखाऊंगी। मैं चाह रही थी पहले धो देती ग्रिल वगैरह सब, लेकिन अब सुबह कपड़ा मारूंगी क्योंकि धो नहीं सकते, क्योंकि लाइट लटकी हुई है तो करंट का डर लगता है। बाकी विपिन से पूछ लूंगी, अगर धो लेते होंगे तो मैं धो लूंगी। लाइटिंग दिखाऊंगी आपको, अगर आज लग गई तो आज, नहीं तो कल पक्का। तो बाय बाय, हैप्पी दीपावली।